तो प्रणाम। स्टार्ट करते हैं। जय जिनेन्द्र सर। नमस्कार नमस्ते सर। जय जिनेन्द्र सर। नमस्कार सर। जय जिनेन्द्र सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सभी को प्रणाम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर को प्रैक्टिकली रूप में करना है। तो अभी तक हमने इसको प्रैक्टिकल रूप में क्यों नहीं किया था? क्योंकि जब तक मेरे ब्रेन को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता ना कि मेरे को जो करना है वो क्यों करना है, तब तक आप कुछ भी करवाते रहो उसको कोई फायदा नहीं है। और जब मेरे दिमाग को ये बात पता है कि मुझे जो करना है वो क्यों करना है, तो फिर मेरे दिमाग को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ और जो मुझे करना है वो। अब ब्रेन जो है वो ऑटो पिक्चर में काम करता है, ये हम सबको पता है। मतलब जो चीज मेरी बॉडी के लिए और मेरी लाइफ के लिए अच्छी है उस चीज के ऊपर ब्रेन ऑटोमेटिक काम करता है। ये हम सब ने समझा। पीछे हमने एनएलपी भी किया है, साइकोलॉजी ऑफ मनी भी किया है और भी बहुत सारे कोर्स किए हैं। अगर मेरे ब्रेन को पता है कि आई लव यू बोलने से ना इस व्यक्ति को कोई बेनिफिट होगा, तो मेरा ब्रेन अपनी ताकत साथ में लगा देगा। मेरे व्यक्ति को पता है कि अगर ये व्यक्ति फॉरगिव करता है किसी को तो इसके जो ऑर्गन्स है ना वो फ्री होंगे। तो मेरा जो ब्रेन है फॉरगिव करने के लिए और फॉरगिव मुझसे करवाने के लिए अपनी ताकत को साथ में मिला देगा। ऐसे ही थैंक यू और ऐसे ही आई एम सॉरी। तो आप समझ रहे हैं कि लास्ट में इस मेडिटेशन को करने का फायदा और इसको रिपीट करने का क्या फायदा हमें मिलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा ये कि आज मेरे ब्रेन को ये पता है कि ये चीज, अब क्या है, एक फियर है, एक है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब हमारे पास साथ दो चीजें जुड़ी होती है, एक तो डर होता है और एक लैक ऑफ नॉलेज। डर क्या? डर ये कि मैं ये काम करूं या ना करूं। और लैक ऑफ नॉलेज की, भैया मैंने सोचा था बेर मीठा होगा पर बेर तो कड़वा निकला जब पेड़ से तोड़ के खाया। तो पका हुआ बेर तोड़ना है या कच्चा बेर तोड़ना है इस बात की नॉलेज नहीं थी, इसलिए कच्चा बेर तोड़ा तो बेर कड़वा निकला लाइफ के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे ब्रेन को जब पता नहीं होती तो हमारे ब्रेन को वो काम नहीं करना चाहिए। अब जब हमारे ब्रेन को इन चार शब्दों का मीनिंग पता है तो मेरे हिसाब से चार शब्दों पे 230 मिनट बात की है हमने इन चार शब्दों के ऊपर। अब 230 मिनट के अंदर हमें सिर्फ चार ही शब्द समझ में आए, और अगर ये चार शब्द बोलने हो तो शायद आप एक सेकंड में बोल देंगे चारों शब्दों को, क्विक बोल देंगे। लेकिन मीनिंग नहीं पता तो इन चारों शब्दों का बोलने का कोई फायदा नहीं है। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, मैं गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेलता हूँ तो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, और अगर मैं स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलता हूँ तो पूरी दुनिया मेरी क्रिकेट को अप्रिशिएट करेगी। तो अभी क्या है, गली मोहल्ले में आई लव यू बोलना बंद हो गया, आंटी वाला थैंक यू बोलना भी बंद हो गया आज से। ठीक है जी, आई एम सॉरी बोलने का फियर भी हमारे ब्रेन से खत्म हो गया पूरा का पूरा। एंड प्लीज फॉरगिव का मीनिंग मेरी बॉडी को बहुत अच्छे से पता है। अब ये चार पांच चीजें जब मेरी बॉडी और ब्रेन के साथ बिल्कुल भयंकर तरीके से जुड़ गई है ना, तो अब मैं जब भी ये शब्द का उच्चारण करूंगा तो ये मेरे लिए शब्द नहीं है, मेरे लिए महामंत्र है। इस मोमेंट के ऊपर पहले शब्द मात्र था, अभी क्या है, महामंत्र है। तो जैसे बचपन में सभी बच्चों को स्कूल में ओम की प्रेयर करवाई जाती है, लेकिन अगर अध्यात्म में कोई व्यक्ति सिर्फ ओम के बारे में जानना चाहता है, मान ली ओम शब्द के बारे में जानना चाहता है, तो मेरे जैसा आदमी कम से कम 20 घंटे बोल सकता है ओम शब्द के महत्व क्या है। ठीक है जी, हमारी बॉडी से कैसे कनेक्टेड है, माइंड से कैसे कनेक्टेड है, यूनिवर्सल सिंबल कैसे, 1000 चीजें हैं ओम शब्द के ऊपर। और फिर जब बोलोगे, वो सब जानने के बाद हम ओम शब्द के ऊपर बात करेंगे तब समझ में आएगा कि भैया ओम शब्द में तो जबरदस्त वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन है सारे के सारे, जीवों में भी है, हम में भी है और ब्रह्मांड में भी है वॉइस है। तो इस पैटर्न को सिंबल में कैसे लेके आए तब हमें समझ में आएगा कि भैया ये कुछ अलग है, मतलब ये चीज कुछ अलग है। अभी मेरी बॉडी को ये चार शब्द समझ में आए हैं, मेरे माइंड को ये चार शब्द समझ में आए हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप हैंड रेज करके आंसर कर दीजिएगा, और सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि अपनी वीडियो उन रखें कि अब हमारे लिए आई लव यू वही है क्या जो 15-20 साल की उम्र में हुआ करता था? आज आई लव यू बदल गया? किसने बदला? हमारी नॉलेज ने। आज इससे डर है क्या? आज ये लगता है कि अगर मैं किसी से माफी मांग लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा।
आज ये लगेगा कि भैया मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं हल्का हो जाऊंगा और हवा में उड़ जाऊंगा और मैं फ्री हो जाऊंगा, नहीं तो मैं पिंजरे में बंधा हुआ हूँ। ठीक है, एक बड़ी सुंदर सी बात है स्वर्ग और नरक के ऊपर जो बोली जाती है, आई फॉरगिव यू और आई एम सॉरी वर्ड के ऊपर ये बात बोली जाती है, दैट इज व्हाट, कि इफ स्वर्ग और नरक को डिफाइन क्या होगा। स्वर्ग और नरक का मतलब है अगर मैंने किसी पे गुस्सा किया तो मैं नरक की आग में जल रहा हूँ, मेरा जो क्रोध है वही नरक है, ऐसा ही है ना। और मैंने अगर किसी को अनकंडीशनल लव किया तो मैं क्या हूँ, तो मैं स्वर्ग की अनुभूति कर रहा हूँ। धरती पे ही है सब कुछ, स्वर्ग भी और नरक भी। अब दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि भैया मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन के अंदर। अब एक जो मेरे पास, मैंने वैसे सभी के कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं, तो एक भाई साहब ने कमेंट डाला था, मैं रिप्लाई यहीं पे करना चाहूंगा कि ये तो जी अंग्रेजों के शब्द हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं सिखाने चाहिए। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एवरी लैंग्वेज इज यूनिवर्सल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन। सारी लैंग्वेज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं और ह्यूमन के द्वारा, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो कैनेडियन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज, और सभी जगह ह्यूमंस हैं। अब सीधी सीधी बात ये समझ में आती है कि हम खुद को सर्वोपरि नहीं कह सकते कभी भी। वी आर इन जर्नी, हम जर्नी के अंदर है जहाँ पे हम सबको कंप्लीट होना है। डजंट मीन कि मैं दूसरे की अच्छी चीज में भी कमी निकालूं और मैं दूसरे की बुरी चीज में भी कमी निकालूं। अगर इंग्लिश मुझे कुछ अच्छा सिखा सकती है, इंग्लिश से भी सीखूंगा, और चाइनीज मुझे कुछ अच्छी सिखा सकती है तो मैं चाइनीज से भी सीखूंगा, स्पेनिश कुछ अच्छा सिखा सकती है सीखूंगा, और अगर हमारी हिंदी कुछ अच्छा सिखा सकती है तो सीखूंगा भी और सिखाऊंगा भी। तो हमें ये प्रोटोकॉल अपने माइंड में नहीं रखना कि वो अच्छा और वो बुरा, खाना वो भी खाते हैं, भगवान को वो भी मानते हैं, माफी वो भी मांगते हैं, तरीका उनका भी अलग है और तरीका हम, कि जो हम हैं दैट वी आर सुपीरियर, वी आर नॉट सुपीरियर, कोई भी सुपीरियर नहीं है, हम सब कंप्लीशन की जर्नी के अंदर। और व्हेन वी आर इन स्पिरिचुअलिटी, जब हम अध्यात्म के अंदर होते हैं, तो अध्यात्म में धर्म, रिलीजियंस और जात पात से बढ़ के भावना होती है और भाव की शक्ति होती है। तो उन सब चीजों को बीच में लेके मतलब हमें वो नहीं करना, अपने आप को क्या नाम है, अपने आप को फंसाना नहीं इन सब चीजों के चक्कर, हो गए काम से। अब अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, मतलब काम कर लेते हैं, इफ यू हैड एनी इमरजेंसी, तो आप कहाँ भागते हो, अमेरिका में भागते हो इलाज करवाने के लिए, क्यों, वो तो इंग्लिश डॉक्टर हैं। ठीक है जी, और वो नॉन वेज भी खाते हैं, तब हम उनसे इलाज क्यों करवाते हैं अपना, हम अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं। हम अपना बेनिफिट होता है तो हम सारे प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, और बेनिफिट नहीं है तो फिर हम बीच में बैरियर लगाते हैं जात पात धर्म और संस्कृति के नाम के, दैट इज रोंग। हम अच्छा करते हैं, इस बात में कोई बुराई नहीं है, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, इस बात में भी कोई बुराई नहीं है। हम साइंस सोच के हमने आयुर्वेद जैसी चीज को बनाया था, इस बात में भी कोई बुराई नहीं है, वी आर सुपीरियर। बट हम ये नहीं कह सकते कि हम ही हम हैं और कोई है नहीं इस दुनिया के अंदर, सभी हैं। हमें इस प्रकार का भाव ग्रहण नहीं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी तो आप उस डॉक्टर से इलाज भी करवाएंगे, आप अपने बच्चे में आप सेटल भी होना चाहेंगे, फिर सब कुछ है। तो हमें यही रखना है कि वी आर ए ह्यूमन, और हमें ह्यूमैनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो करना है, क्या नाम, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे एक्सरसाइज करना है। वर्ड इज वर्ड, वर्ड का अपना वाइब्रेशन पावर है। अब वो आके कहें कि ओम हमें इंग्लिश में समझा दो, तो हम ओ एम लिखते हैं ना इंग्लिश के अंदर, हम उनको अपनी हिंदी लिपि भाषा में नहीं सिखाते ना, नहीं जी आपको पहले यही सीखनी पड़ेगी। हम भी उनको समझाने के लिए उनकी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, वो भी हमें समझने के लिए हमारी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। तो हमें ये नहीं समझना कि दैट इज प्रेयर इज बिलोंग टू यूरोप कंट्री, तो हम इस प्रेयर को नहीं कर सकते। जिस चीज से मुझे बेनिफिट होगा वो सब मैं करूंगा, और मेरा पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जहां से जो कुछ भी मिलेगा दैट इज सरप्राइज फॉर मी, मेरे को ये समझना है। और ईश्वर जो कुछ हमें देता है हमारी भलाई के लिए देता है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। तो इससे पहले एक अच्छी सी बात मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, जो व्यक्ति क्लास में नए हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीछे की चारों वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और जो व्यक्ति पुराने हैं उन, अगर आप ये मेडिटेशन खड़े होके करें,
तो शायद हम इसका ज्यादा बेनिफिट लेंगे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ। तो हम खड़े होके करेंगे, इसमें हम सॉन्ग्स को प्ले करेंगे, ठीक है जी। सॉन्ग के ऊपर आपको रिदम में खो जाना है, वही सेम टेक्निक, हाथ पैर हल्के हल्के हिलाते रहने हैं अपने, जिससे कि हमारा कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व रहे। जिससे माफी मांगनी है मांग लेना, जिसको थैंक यू बोलना है बोल देना, जिसको माफ करना है माफ कर देना, और जिसके प्रति आपके आई लव यू का भाव है आई लव यू बोलना। बट डोंट फॉरगेट प्रकृति, प्रकृति को जरूर बोलना आई लव यू। और आई लव यू बोलना उन सभी को जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, बॉस हैं, जितने भी लोग हमारे लाइफ के अंदर आज तक आए हैं, उन सबको हमें आई थैंक यू, फॉरगिव मी, सॉरी। और प्रकृति के हर एक छोटे से छोटे जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसको भी हमें आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, जाने जाने में हमसे कोई मिस्टेक हो, हमें इस प्रकार का मैसेज ब्रह्मांड के अंदर अपनी तरफ से वाइब्रेशन जनरेट करना है। एंड कीप क्लेम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, खुद को इस ब्रह्मांड का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड भी महसूस करना है। एंड यस वी आर। और हमारी किस्मत में धन दौलत ऐश्वर्य से ज्यादा ईश्वर ने एक ऐसी चीज लिखी है, दैट इज जो हर आदमी के पास नहीं होती, एक भाव को ग्रहण करके उस भाव को डिलीवर। इसलिए हम बहुत आसानी से बात कह सकते हैं कि यस वी आर द ब्लेस्ड यूनिवर्स। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इन सब चीजों को सीख पा रहे हैं, इन सब चीजों को सिखा पा रहे हैं, इन सब चीजों को से अपना वाइब्रेशन क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हमारी किस्मत में जो है ना, वो धन दौलत ऐश्वर्य से कोई बहुत बड़ी चीज है, ऊपर है। तो हम जितना फास्ट हैं शायद उतना फास्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अपने ब्रेन के अंदर हम जितने फास्ट हैं उतना फास्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं है। हम जितना फास्ट में जाके फॉरगिवनेस कर सकते हैं, जितने अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते हैं, उतना फास्ट कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को बहुत ब्लेस फील करना है। सर्दी का टाइम चल रहा है, जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम हो वो बैठ के कीजिएगा मेडिटेशन, और जिनको घुटने की प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो वो खड़े होके कीजिएगा, कोई बहाना नहीं बनाना है। खड़े होके मेडिटेशन करना है, हमें हाथ पैर हल्के हल्के हिलाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज एंड स्टैंड अप। जितने भी मेडिटेशन हमें जागृत अवस्था के भी अंदर करने हैं, उन मेडिटेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खड़े होके करें हम सारे मेडिटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। मैटर कुछ भी हो, फॉरगिव मीन्स फॉरगिव। किसी ने चाहे एक शब्द सिखाया हो, किसी से चाहे देख के सीखे हो, थैंक यू मीन्स थैंक यू। और लव का मीन्स अनकंडीशनल लव। आई लव यू मतलब आई लव यू, और आई एम सॉरी मतलब दिल से निकलना चाहिए, दिमाग से नहीं। ओके, क्लोज योर आईज, 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 क्लोज योर आईज। बंद आंखों से, बंद आंखों से सबसे पहले हाथ जोड़ के ईश्वर का हुए मुझे इस कीमती पल के लिए चुनने के लिए धन्यवाद, मुझे यह शक्ति देने के लिए धन्यवाद, मुझे यह स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए धन्यवाद। डियर ब्रह्मांड, मुझे चूज करने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बंद आंखों से, बंद आंखों से दोनों हाथ
हवा में फैलाकर सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। वट भी है, जो कुछ भी हमारे पास है उस सबके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर छोटी सी छोटी चीज को, हर छोटी सी छोटी चीज को अपने विचार शक्ति के अंदर लेकर आएंगे। सभी कण, पृथ्वी के सभी कण, सभी कलर, सभी वस्तुएं, सभी ऑर्गन, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर चीज को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शरीर के रोम रोम को धन्यवाद कहेंगे। शरीर के रोम रोम को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। बहुत बढ़िया। बंद आंखों से बिल्कुल भावपूर्ण, बिल्कुल भावपूर्ण धन्यवाद कहेंगे। ऐसा भाव जो इससे पहले कभी महसूस नहीं किया, ऐसी शक्ति अपने भीतर महसूस करें, पहले कभी महसूस नहीं करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब अपनी लाइफ को रिकॉल करेंगे, छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन के लिए किस किस को धन्यवाद कहना चाहते हैं, धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने हमारे जीवन में छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन, चाहे एक स्माइल, छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन करने वाले व्यक्ति को भी धन्यवाद कहेंगे। हमारे पास इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा यह शरीर है। इस शरीर को धन्यवाद कहेंगे। आंखों को धन्यवाद, बालों को धन्यवाद, हार्ट को धन्यवाद, सभी चक्रास को धन्यवाद, लिवर को धन्यवाद, किडनी को धन्यवाद, सभी वेन्स को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी प्रकार की मांसपेशियों को धन्यवाद, सभी प्रकार के बैक्टीरिया सेल्स को धन्यवाद, को धन्यवाद, इंटायर इम्यून सिस्टम को धन्यवाद, एक एक नस को धन्यवाद, हर एक चीज को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहराई में डूब जाइए धन्यवाद की, धन्यवाद की अनंत गहराई में डूब जाइए। छोटी से छोटी चीज को याद करके धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके दांतों का धन्यवाद, जीभ का धन्यवाद, फूड पाइप का धन्यवाद। हर एक ऑर्गन को गहराई से गहराई में जाकर धन्यवाद कीजिए, गहराई से गहराई जाकर धन्यवाद कीजिए। आई एम सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी बोलिए, धन्यवाद कीजिए। आई एम सॉरी बोलिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। बहुत ही खूबसूरत जर्नी, बहुत ही खूबसूरत जर्नी। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा शरीर है, जिसे हमारी आत्मा ने धारण किया है। अपनी आत्मा को धन्यवाद कहिए। ये शरीर जो हमारी आत्मा को सर्विस दे रहा है, इस शरीर को धन्यवाद कहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद की अनंत गहराइयों में उतरते हुए हर उस कण का जिसने आपका निर्माण किया, हर उस क्षण का जो आपके साथ हमेशा से जुड़ा आया है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, हर उस पल का जो आपके साथ, धन्यवाद हर उस व्यक्ति का जो हमारे जीवन में किसी भी रूप में आया, गुड और बैड, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद।
सभी मेरे साथ बोलेंगे, हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, किसी के भी प्रति मुझसे कोई भी गलती हुई है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया हो, मैं उसे माफ करती हूँ, मैं उसे माफ करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है परमात्मा, वह सब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के भाव को, धन्यवाद के भाव को बहुत मजबूती से अपने दिमाग में लाएंगे और खो जाएंगे इस प्रेयर के भीतर। I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us all. Ho'oponopono, 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 I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, gomenne. 許してね Please forgive me. I'm sorry, please forgive me. I love you. 愛してるよ。魔法の言葉
I'm sorry. Please forgive me. I thank you. Oh, I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us all. Forgive me. I thank you. I thank you. Yes, I love you. And I love you. ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。許して。許して。許して。ありがとう。ありがとう。愛してる。愛してるよ。I love you. Oh, I love you. I'm sorry. ごめんね。許してね。Please forgive me. Please forgive me. ありがとう。 I thank you. I love you. ありがとう。愛してるよ。Sorry. Please forgive me. I thank you. I'm sorry. And I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us all. Ho'oponopono. 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 I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. I'm sorry. Gumenne. 許してね. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I love you. 愛してるよ。魔法の言葉
forgive me. I thank you and I love you. ごめんね、許してね、ありがとう、愛してるよ。 I'm sorry. ごめんね。許してね。Please forgive me. I thank you. Please forgive me. I love you. 愛してるよ。 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. Oh, I love you. I thank you. These are the special words God sent to us all. I love you. These are I love you. the magic words I'm sorry. God gave to us all. Please forgive me. I thank you. I thank you. Yes, I love you. And I love you. ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。許して。許してね。許して。I love you, I love you, I love you. ありがとう。愛してる。ありがとう。愛してるよ。I love you. 愛してる。 Oh, I love I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us all. Ho'oponopono. 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 I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. ごめんね。許してね。Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I love you. 愛してるよ。魔法の言葉。神様からの不思議な響き。ほ
5 मिनट खुद को बिल्कुल शांत करेंगे, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए जिसको जो बोलना चाहते हैं, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, अपने ऑर्गन्स को, अपने रिश्तों को, अपने आप को बिल्कुल शांत कर, अपने आसपास के वातावरण को महसूस हो करके मौन निष्क्रिय होकर सबको माफ करेंगे। सबको थैंक यू बोलेंगे, सभी रिश्तों को रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज। तो अब आपके लिए 2 गिफ्ट है मेरे पास, क्योंकि नए साल का ये पहला कोर्स हमारा कंप्लीट हुआ है। एनएलपी तो पिछले साल ही कंप्लीट हो गया था ना, नए साल में हमने पहला शॉर्ट कोर्स किया है, तो आज हमने इस कोर्स का कंप्लीशन किया है। नंबर 1, इस कोर्स को करने का पर्पस क्या था? इस कोर्स को करने का पर्पस था स्वयं को लाइट कर लेना, अपने सारे रिश्तों को रिकंस्ट्रक्शन कर लेना, और
जुड़ जाना उन चीजों से जिन चीजों से अभी तक हम दूर थे, और जो कोई भीतर से हमें रोकता था किसी चीज से जुड़ने से, उस चीज के मतलब उस चीज के साथ अब एक लगाव हो गया। पहले डर लगता था माफी मांगने से या किसी रिश्ते को रिकंस्ट्रक्शन करने से, अभी एक लगाव हो गया कि मैं अपना ही कर्म काट रहा हूँ और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, और अब चीजें परफेक्ट होंगी, बेस्ट होंगी, बेस्ट होंगी। मैं आपको इस प्रेयर की मान्यता के बारे में एक बात बता देता हूँ। जो व्यक्ति इस प्रेयर को करते हैं आत्मा से, मतलब आप कह सकते हो ना, बैड से बैड, नर्क से नर्क का जो रिश्ता होता है ना, वो भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है इस प्रेयर में। चाहे आपने किसी का करोड़ों रुपया लेके भाग गए आप, और वो आदमी आपकी वजह से बर्बाद हो गया, लेकिन अगर आपने इस प्रेयर को यूज किया ना, तो वो आपको समझने लगेगा, आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। चाहे कितने भी बड़े बड़े रिवेंज, कितने भी बड़ी बड़ी चीजें आपके जीवन के अंदर हुई, ये प्रेयर आपके हर एक रिश्ते को हील करने की पावर रखती है। और सबसे बड़ा क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट इनर कनेक्शन, इनर कनेक्शन, और किस्मत नाम की चीज की हम बात करते हैं। तो किस्मत जो हमारे भीतर है, जो ईश्वर ने हमें इतने सुंदर सुंदर ऑर्गन दिए, इतनी अच्छी सिक्सेंस दी, इतना प्यारा ऑरा दिया, इतनी सारी चीजें दी, वो इनर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं जब हम इस प्रेयर को करते हैं। दिल और दिमाग के कनेक्शंस को समझ पाते हैं, और खुद को प्राकृतिक रूप से हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। जब हम प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं, माने या ना माने, हम अलग हो चुके हैं प्रकृति से, खुद को दोबारा हम प्रकृति के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है जी, एक तो ये है। स्विच वर्ड की जो क्लास है, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर बनी है कि हम अपने बैड से बैड रिलेशन को कैसे हील कर सकते हैं। चाहे वो सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ट्विन फ्लेम कोड, आपके सोलमेट कोड, ईच एंड एवरी कोड जो है ना रिलेशनशिप के से रिलेटेड। और कुछ कोड उसमें बड़े स्पेशल मैंने बताए हैं, 8 से 10 कोड हैं जो हमारा करवाते हैं स्वयं प्रकृति से। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर है ना, वो बुरा नहीं है। नो बडी इज बैड। ना ही कोई एनिमल बुरा है, ना हम है। क्या है जी, समाज में जो चीजें हैं ना, उसको समझने के और समझाने की जो, उससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से व्यक्ति की व्यक्तिगत पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है, और हम अगर सब अच्छे हैं और हम अच्छी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका भी हमें मिलेगा। अगर कोई पाप करता है तो हम कहते हैं कर्मा बैक। ठीक है जी, आपका कर्मा आपके पास घूम के आएगा। और जब हम खुद कोई पाप करते हैं तो हमें डर लगता है कि हमने कोई गलत काम किया है। जब सही काम करते हैं तो उसका तो रिजल्ट आएगा ना। जब आप सही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो, वो भी तो आपके सामने निकल के आएगा ना। ये इतनी पावरफुल चीजें हैं, फॉरगिवनेस, प्रेयर एंड थैंक यू बोलने की शक्ति, आई। जब हम इनका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे, तो आप कहेंगे कि इतना भयानक चेंज कैसे हो सकता है। एक बच्चे को एक गली के अंदर एक डॉग ने बाइट कर लिया, एक बच्चे को। अब वो बच्चा डॉग से नफरत करता है। जब भी उसको डॉग नजर आए तो वो मतलब पत्थर मारेगा या हाथ में डंडा लेके ही घर से बाहर निकलेगा। उसको फियर हो गया था उस डॉग की वजह से, उसको लगा कि डॉग बुरे होते हैं। तो जब उस बच्चे ने ये प्रेयर को समझा और किया, उसको समझाने में काफी जिद्दोजहद लगी, लेकिन जब उसने किया, तब वो डॉग को, अगर वो बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खिलाता ना, तो वो डॉग बीमार हो जाता है। बच्चे को अपने हाथ से ही खाना खिलाना पड़ता है। आज उनका ये रिश्ता है। मतलब इंसान नहीं, प्रकृति के अंदर भी ये आपको इतना स्ट्रोंग करेगा, इतना स्ट्रोंग करेगा जिसका कोई हद नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीज निश्चित है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, उस चीज से हम हमेशा दूर भागते हैं। लेकिन दूर भागने का भी एक नियम तो होगा कोई। और वो नियम क्या है कि दूर भागने के चक्कर में दूर भाग रहे हैं, सोच रहे हैं आज ही जी लें सारा, तो मतलब आज ही सारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, गुस्सा, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, जंक फूड, सब कुछ आज ही डाल देते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, आज के चक्कर में नहीं। अब जब आप इनर कनेक्ट हुए हो ना, आपने अपनी सोल को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं इस शरीर से प्यार करता हूँ, और आपकी सोल इस शरीर में रहना चाहेगी ना, तो यूनिवर्सल शक्तियां और आपकी भीतर की शक्तियां दोनों मिलके आपको हर बीमारी से दूर कर सकती है। क्योंकि हमने रिश्ता बनाया ना अपनी बॉडी के साथ। अभी तक रिश्ता नहीं बनाया था, अभी तक हमने सोचा कि ये मैं हूँ, और मैं हूँ नहीं, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। और जब मैंने रिश्ता बनाया, तब समझा, तब समझा। और दूसरी चीज क्या है, मेरा यूनिवर्स के प्रति संपूर्ण समर्पण आ गया। यहाँ पे संपूर्ण धन्यवाद भी आ गया। धन्यवाद का मतलब है
मैं सेटिस्फाई हूँ, वट एवर आई हैव, मैं संतुष्ट हूँ। और कहते हैं अध्यात्म का जो सर्वोच्च स्तर है ना, दैट इज ऑल्सो थैंक यू, मतलब वो भी संतुष्टि है। जब आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, उसके बाद ही तो आप सब चीजों को छोड़ सकते हो। तो वो जो परम है वो भी संतुष्टि है। तो उस संतुष्टि को भी जब आप ग्रहण कर लेते हो अपने जीवन के अंदर, तो भी आप आध्यात्मिक हो। और उस लेवल के को, जिस लेवल पे कोई आदमी शायद 10-12 साल से घूम रहा है लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो पाया, हम उस लेवल के आध्यात्मिक है। ये 4 शब्द केवल 4 शब्द नहीं है, ये 4 शब्द आप ये समझ लीजिए कि हमारे इनर को हमारे आउटर से कनेक्ट करने के लिए, हमें इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करने के लिए, और हमें वो सूक्ष्म दृष्टि देने के लिए काफी हैं, जिसकी हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जरूरत होती है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, आप जो अपना कमेंट बॉक्स है ना यूट्यूब का, जो अगले घंटे में आपको मिलेगी, उसमें ना क्लास बढ़िया है बेकार सुनना, क्योंकि मैं जो क्लास करता हूँ वो अच्छी होती है, मैं ब्रह्मांड को समर्पण करता हूँ। हमें ये 4 शब्द लिखने हैं, सिर्फ ये 4 शब्द, ठीक है जी। और इन 4 शब्द के साथ हमें 5 स्टार लिखने हैं, 5 स्टार टाइप करने हैं। 5 स्टार का मीनिंग 5 ऐसे व्यक्ति जिनको आपने हमेशा के लिए माफ कर दिया, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिखा, स्टार टाइप कर दिया बस। 5 अपने जीवन के अंदर जिनके साथ अपने रिश्ते बहुत बेहतर चाहते हैं। जिस मोमेंट पे आपका रिश्ता बहुत बेहतर होगा ना, उस मोमेंट पे आपका इमोशन जुड़ा होगा उस व्यक्ति से, और आपकी काइनेस्थेटिक मेमोरी होगी 5 स्टार्स के अंदर, ठीक है। जब हमारी काइनेस्थेटिक मेमोरी हमें रिमाइंड करवाएगी कि मैंने वहां स्टार बनाया था, तो आज मेरा ये रिश्ता मेरे सामने इस पर, ठीक है जी। और हर एक इस प्रेयर की प्रैक्टिस आप जीवन में कभी भी कर सकते हैं। कल 11 जनवरी 11 बजे 11 मिनट पे आपको एक और वीडियो मिलेगी, दैट इज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। एक अलग म्यूजिक है इस प्रेयर का, वो प्रैक्टिस के लिए है, आप जब चाहे कीजिए। ये वाला सॉन्ग कॉपीराइट का सॉन्ग है, तो मैं तो नहीं डाल पाऊंगा अपने यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप इसी वीडियो से आप इसको वो कर लीजिएगा, क्या नाम है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी आपका मन करे आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड आपको स्विच वर्ड की क्लास मिलेगी अगले कुछ मिनटों में, जिसमें रिलेशनशिप के सारे कोड्स हैं, एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप के जो है सारे के सारे कोड्स आपको मिलेंगे। और जो भी आप प्यार दे रहे हैं, मेरे को एक बात तो पता लग गई है कि होनो बोनो जो ये प्रेयर है ना हमारी, ये यहीं तक नहीं है, आप लोगों तक नहीं है। ये प्रेयर आप लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, वो क्या बोलते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में, कि नंबर बोलता है, काम बोलता है। तो आप लोगों ने इस प्रेयर को बहुत फैलाया है, मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि मैंने नहीं फैलाया, आप लोगों ने फैलाया है। मैंने सिर्फ आप लोगों तक यूट्यूब लिंक पहुंचाया था। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा ऐसे ही ज्ञान को फैलाते रहिए, जिसके भी काम आ सके, क्या पता जाने अनजाने में हम किस व्यक्ति को क्या चीज दे रहे हैं ये। और इस कोर्स के सर्टिफिकेट, एनएलपी के सर्टिफिकेट का लिंक बैकएंड पे तैयार किया जा रहा है, आपको 102 दिन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और मोस्ट संडे को या मंडे को आपके इन दोनों कोर्सेज के सर्टिफिकेट जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसे हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी धन्यवाद। प्रगति जैन मैडम जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर जय- जी। सबसे तो पहले सॉरी कि जितनी शिद्दत से करना चाहिए उतना डेडिकेशन में थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाता है उसके लिए। और थैंक यू स्पीचलेसली बाय बॉटम ऑफ माय सोल कि आपने लाइफ को एक नया ट्रैक दिया, नया मोटिवेशन दिया, और खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी बेटर थिंकिंग पैटर्न दिया। उसके लिए अमेजिंगली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। मेरे को एनर्जी सर्कल प्रिपेयर करना नहीं आता है, और स्विच वर्ड में वो सेक्टर भी इनकम्प्लीट रह गया है। अगर कोई उसका पर्टिकुलर वीडियो है, या आप अगर इसको रिकंडक्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से पहले ही आपको थैंक यू। कल्पना मैडम के चैनल पे भी 2 वीडियो हो रहेंगी, एक रिलेशनशिप्स कोड है और एक अनदर कोड्स जो हमें जरूरत होती है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। उसके हीलिंग कोड्स। उसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज एनर्जी साइकिल ओनली, ठीक है जी। वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है गूगल ड्राइव लिंक के अंदर,
तो आप उसके वो निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, और वो टॉपिक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, और मे बी वो आपको नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक मतलब 3rd वीक ऑफ जैन में मतलब मेरा वो टॉपिक है। अपना जो आपने स्विच वर्ड का पीडीएफ दिया था वही वाला पीडीएफ है या कोई और नीचे जो पीडीएफ? लास्ट के जो पेजेस हैं उसमें सारे एनर्जी साइकिल ही हैं, उसमें 3-4 एनर्जी सर्कल मेंशन है। सारे मैं आपको सारे करवाऊंगा, आपको चिंता वाली कोई बात नहीं इस चीज की। वो ओके जो सर। कोर्स आएगा वो कल्पना मैडम के चैनल पे ये चल रहा है, तो वो वहीं पे आएगा। जैसे पुरानी हीलिंग वाला कोर्स है वो डी मॉडर्न मोंक वाले चैनल पे है, तो उससे रिलेटेड सभी चक्रास की जो वीडियो हम वीक टू वीक मेडिटेशन कर रहे हैं वो आप डी मॉडर्न मोंक वाले चैनल पे ही कीजिएगा, और यहाँ पे तो हम लाइव क्लासेस करते हैं सारी की सारी। जी सर। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इस बार जिस चक्रा का जिक्र हम कर रहे हैं, जो सैटरडे को आपको प्रैक्टिस करनी है, ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा है। जिनको भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, और आप ऊपर नीचे के चक्रास की कोई प्रैक्टिस करने का आपके पास समय नहीं है, तो आप सिर्फ इस चक्रास का मेडिटेशन किया कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जो स्टमक से रिलेटेड सारे इश्यूज हैं वो आउट हो जाएंगे। ओके जी, एनी क्वेश्चन मैडम जी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नीलेश पटेल जी नमस्कार जी, कृपया म्यूट कीजिए सर। ओम नमः शिवाय सर। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय जी। हाँ सर, आपके थकी सर ये अभी सोल जर्नी का भी सर ये आपने बहुत अच्छा कराया सर, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। और एक धन्यवाद। सर और एक पूछना था सर, प्रज्ञा ध्यान मेडिटेशन यही है सर जो आपने अभी कराया था? नहीं नहीं, प्रज्ञा ध्यान अलग से करवाएंगे सर, वो इंट्यूशन का मेडिटेशन है सारा का सारा। उसको नहीं। सब ले लेंगे, अब रेकी की क्लास शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीक, जी और जी। हमारे पास टाइम है, हम कल ही करवा देंगे आपको प्रज्ञा ध्यान मेडिटेशन। नहीं, ये जो अभी करा है वो अलग है ना सर, वही हाँ, पूछना था। ये अलग है, वो अलग है सर। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। कुसुम मैडम जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये आप मेरे फेस पर स्वेलिंग दिख रहे हैं? किसके फेस पर? मेरे फेस पर ये इस तरह की स्वेलिंग मुझे बहुत ज्यादा बहुत होती छोटी है। विंडो पे है आप। ओके, हाँ जी अब देखिए। है ना, ओके, ये इस तरह की स्वेलिंग मुझे कभी भी हो जाती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? मैंने ना अभी एक बात बोल के हटाऊं कि ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अच्छा। स्पेलिंग है। और अभी मैं बात बोल के बताऊं कि जो नेक्स्ट चक्रा का वीडियो आ रहा है वो सबके लिए, हम सबके लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अंजना मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। आप नमस्ते सर। आप नमस्ते जी। सर मैंने आप एनएलपी का पूरा कोर्स ना यूट्यूब से किया है, तो मेरे को सर्टिफिकेट कैसे मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा मैडम जी, क्योंकि जूम पे 100 ही लोग होते हैं, और यूट्यूब का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग लगभग 1000 से ज्यादा लोग मिलकर ये कोर्स करते हैं। तो यूट्यूब के सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा, आप वहां से अपना फॉर्म भर दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। गोपा मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सुषमा कक्कड़ मैडम जी। डाल रहे हैं, तो एक मेडिटेशन कितने दिन करने सकते हैं? मैडम जी जब भी जरूरत लगे तब कर सकते हो आप, कितने दिन नहीं, मतलब जब भी मुझे जरूरत लगे तभी मैं इस मेडिटेशन को कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। सुषमा कक्कड़ मैडम जी। नमस्ते सर। जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, ये जो हम लोगों ने जो किया ये प्रेयर 2 लोगों के बीच में क्लासेस कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम जी, 2 जैसे के मेरी 2 में भी है तब भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे मेरी बेटी और मेरी बहू के बीच में क्लासेस है, तो उसको कैसे करवा सकते हैं? अब 2 में से एक को पहल करवा दो, किसी को जो आपके कंट्रोल में। नहीं, वो दोनों नहीं करेंगे, अगर हम करना चाहें तो उनके लिए। नहीं मैडम जी, देखो सबका अपना अपना सिस्टम होता है, हम उनके रिश्ते अच्छे हैं इस बात के लिए प्रेयर कर सकते हैं आपस में, लेकिन जो सच्चाई है जो अपने इनर से निकलेगा वही तो काम करेगा ना, वो उनके इनर में से किसी 2 में से किसी एक के भीतर ये चीज आ जाए।
आप एक काम करो, दोनों को ये पूरा कोर्स का वीडियो डाल दो और दोनों को आगे अलग अलग सुना दो, दोनों में से किसी एक में तो जागेगा और दूसरा वो फिर समझ ही लेगा, दूसरा फिर खाली समझ ही लेगा अगर एक पहल करेगा तो। क्योंकि फैमिली रिलेशंस है और बिगड़ रहे हैं तो इसके आई लिए कैन पूछना था। अंडरस्टैंड बट मतलब जिसकी लड़ाई है वही तो लड़ेगा ना। ईगो, दोनों का खत्म ईगो। करने के लिए तो ईश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें बना के दी हैं। ये वाइब्रेशन ईगो को खत्म करने के लिए तो है सारा का सारा। क्योंकि रिलेशन ऐसा है कि उसमें ईगो ही आ जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। और लॉन्ग रिलेशन है, कोई 1-2 दिन का रिश्ता भी नहीं है। जी जी, और तो एक ही घर के हैं सब। आप ऐसे ही पहल कीजिए, आप उनकी रेकी कीजिए। रेकी तो जी आपकी अच्छी हुई है ना उनसे, जी आप जी उनकी जी रेकी कीजिए। ठीक है जी, जी रिलेशनशिप जी। अच्छे हो, दोनों को अलग अलग बिठा के एक और समझा दो, दोनों में से किसी एक ने भी समझ लिया तो आपका काम तो हो जाएगा। ओके, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। सुनीता खेतान मैडम जी, बड़े लंबे समय के बाद क्लास में आपके दर्शन हुए हैं या आप वीडियो करके क्लास करते हैं? नहीं, वीडियो ऑफ रहता है सर जी। अच्छा अच्छा। क्लास तो ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, बताइए जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपको नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। बहुत लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है। हमें आपका आशीर्वाद मिल पा रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए भी तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है ना सर। हाँ जी, बहुत कुछ सीखा है आपसे। धन्यवाद जी। हाँ जी, बताइए तो जी, फिर कब आ रहे हैं आप कोलकाता? कलकत्ता कब आ रहे हैं? जल्दी आ जाएंगे मैडम जी, ये भारत भ्रमण करना है फरवरी के बाद, पूरा भारत हाँ, घूमना है। आप चिंता ना कीजिए, कलकत्ता मेरी लिस्ट में है। तो पूरब से शुरू कीजिएगा ना, पूरब में कलकत्ता आ जाते हैं। हाँ जी, नहीं मैंने उल्टा सोचा, इस बार कलकत्ता लास्ट में रखा है मैंने। मैं आप जम्मू बोलते ना कश्मीर से, क्लॉक वाइज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से शुरू करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम कलकत्ता इंतजार करेंगे। लास्ट में ही मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं सर जी, इंतजार करेंगे। बिल्कुल जी, इंतजार का फल मीठा होता है। बिल्कुल। हमें भी आपके पास आने के लिए एक्साइटमेंट बनी रहेगी ना, तो जल्दी जल्दी सारे ट्रिप कंप्लीट करके आऊंगा फिर मैं, आप चिंता ना एकदम कीजिए। एकदम। हाँ जी, जरूर सर जी। बिल्कुल जी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए जी। एकदम सर जी। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम सर। सर मेरे ना एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कुंडली दी है। अब वो लेडी तलाक देना नहीं चाहती है, लेकिन उस पर प्रेशर है कि वो तलाक दे, ससुराल पक्ष मान नहीं रहा है। तो सर उसकी कुंडली में योग भी है तलाक का, तो मैं उसको अगर ये वीडियो सजेस्ट करूं तो कुछ बात बन सकती है? देखिए जी, तलाक के योग और शादी के योग अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सभी कुंडलियों में बराबर के होते हैं। आप इस बात को मान के चलिए। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एक आदमी की 8 शादी होती हैं, मतलब इतने सारे योग होते हैं। एक शादीशुदा आदमी अगर किसी को कहता है कि मेरी कुंडली देख के बताओ मेरी शादी कब होगी, तो भी इसका कोई योग निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता वो कुंवारा है या शादीशुदा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ये प्रेयर सजेस्ट कर सकते हो और डेफिनेटली रीएसोसिएशन काम करेगा इस प्रेयर के अंदर, और वो रीएसोसिएट हो जाएंगे। और कभी भी एज ए हमें तलाक का योग बताना भी नहीं होता, होता भी है तो हमें डिनाई करना चाहिए, नहीं जी आपका तो आगे बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, आपका तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जो अच्छा आप बता सकते हो। क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट मेजर काम करता है वहां पे। जी जी। तो आप उनको रिवर्स ले जाओ, रिवर्स गियर में ले जाओ उनकी गाड़ी। जी जी सर। और धन्यवाद। सर एक बात और बताऊंगी मैं सर, हाँ मेरे लिए जी, बहुत खुशी की बात है। मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो अफर्मेशंस कर रही हूँ सर, वो काम कर रहे हैं। मेरे पास पैसा आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ रहा है। ग्रुप के एंड इतने सारे लोग यूनिवर्स। भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, सबके कमीशन का भी ध्यान रखना आपको। बिल्कुल सर। थैंक धन्यवाद यू जी, सो आप मच। ऐसे ही धनवान बने, अमीर बने और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मृदुला मैडम जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम जी, बहुत खुशी हुई आपसे मौका मिला बात करने का। आशीर्वाद। अच्छा लगता है आपका, जब जब मिलता है समय मैं कर लेती हूँ। पर एक पूछना था मेरे को, है ना, ऐसे हमेशा लगता है मेरी मेमोरी बहुत खराब हो रही है, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है। यहाँ तक कि आपका जो क्लास में मैं सीखती हूँ वो भी ऐसा लगता है मैं भूले जा रही हूँ, प्रोसीजर नहीं याद रहता है। तो उसके लिए क्या कर सकती है सर मैं? एक तो हीलिंग कोड लिखिए, ठीक है जी। दूसरा, इस बात को उल्टा बोलिए हमेशा कि हाँ मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है,
हाँ ठीक है, और मैं जो भी मैं पढ़ती सुनती और देखती हूँ मुझे हमेशा याद रहता है। ठीक है, अच्छा एक एनएलपी पुरानी वाली एनएलपी की पहली क्लास है, पहली क्लास हाँ हाँ तो सिर्फ मेमोरी के टॉपिक के ऊपर है। उस क्लास हाँ को ये चीजों के साथ लैंडमार्क कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक ही चीज को दो शब्दों में याद करना सीखिए। जैसे मेरा नाम क्या है, आकाश है। ठीक है जी, अब आकाश कौन है आपके लिए, एक तो मैं हो गया और एक आकाश आसमान में हो गया। तो आप हाँ मुझे जब याद करें तो आपको आसमान की फोटो आ जाए और मेरा चेहरा आ जाए। ठीक है, ऐसे ही चाबी है जब, तो चाबी के साथ आप किसी और चीज का नाम याद करें, किसी व्यक्ति का नाम याद करें। चाबी। हाँ, की होती है ना, की होती है जैसे हाँ हमारे हाँ हाँ की के साथ जो आपके अलावा आप जिस व्यक्ति को होल्ड देते हो उसका नाम याद रखें, ड्रॉर का लैंडमार्क बनाएं। ऐसे आपको लैंडमार्क मेमोरी करना पड़ेगा। एक हाँ। मतलब पूरी क्लास है लैंडमार्क मेमोरी, जिसके अंदर नहीं की मैं समझी नहीं सर, मैं समझी नहीं। जो भी शब्द है, शब्द को एक लैंडमार्क दे दीजिए। जैसे कि। जैसे कि एक शब्द पे, जैसे एक शिव जी भगवान की फोटो है, ठीक है, हाँ उसके ऊपर आपने चाबी छाप दी। ठीक है, हाँ तो अब आपको चाबी और शिव जी दो शब्द याद हो गए, आप भूल ही नहीं सकते कभी भी। आप हाँ लैंडमार्क दे दिया अपने वर्ड को। तो हाँ लैंडमार्क मेमोरी एक क्लैश कोर्स होता है, और हाँ वो आप कर लीजिए। उसकी दो क्लासें शायद मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं, दो ही क्लास होती हैं उसकी। तो उसमें आपको मेमोरी बनानी आ जाएगी कि मेरी मेमोरी कैसे स्ट्रोंग होगी, और मेमोरी बहुत फास्ट होती है उससे किसी। अच्छा, तो वो कब होगा सर? मैडम जी पहले से किया हुआ है मैंने, हाँ वो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप मेरे को मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको क्लास का लिंक दे देता हूँ। श्योरली मिल जाएगा ना सर, मैं अभी तुरंत दे देती हूँ। आप भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, क्लास खत्म होते ही मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आशीर्वाद बनाए रखें जी। गीता त्रिपाठी मैडम जी नमस्कार। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी। सर आप दिख नहीं रहे मुझे। मैं दिख नहीं रहा, मैंने कहा ना दो नाम है मेरे, आकाश। कुसुम मैम, हाँ सर आकाश दिख रहे हैं, आकाश जी दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे सर। कुसुम मैम का ही फोटो दिख एक ही रहा है, है। हम एक ही हैं। हाँ सर जी, मैं ये बोल रही थी कि मैं 4-6 महीने से ना आपके वीडियो देख रही थी यूट्यूब के, हाँ जी, लेकिन ना आपका नंबर मिल रहा था ना आप कभी लाइव दिख रहे थे। आज मैं लकी हूँ कि आप मुझे, लिंक कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज आप मुझे लाइव दिखे और मैंने सेशन किया आपके साथ सर। थैंक यू धन्यवाद, वेरी मच। आशीर्वाद बनाए रखे। बट मेरा नंबर तो हर एक वीडियो के लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर वो मैसेज आता था, वो डिसअपियर हो जाता था, वो कहाँ से आया था मुझे वो भी नहीं, लेकिन मैं हमेशा फॉलो करती थी आपका, वो टीवी में लगा के देखती थी मैं। धन्यवाद, लेकिन आज मैं लकी फील कर रही हूँ कि आज मैंने आपके साथ सेशन अटेंड किया सर। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। दीपक पवानी जी ने थैंक यू सर। चैट बॉक्स में नंबर डाला है, आप नंबर नोट कर लीजिए वहां से। ठीक है सर जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। बबीता सोनी मैडम जी हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। बहुत मतलब पहले जब हम कुछ बोलते थे ना बच्चों को कि 10 चीजों को थैंक यू बोल के सो, तो हम ही नहीं बता पाते थे कि वो 10 चीजें क्या है। लेकिन हम अभी 1000 100 से लेके 1000 चीजें बता रहे हैं आपकी ये सेशन अटेंड करने के बाद से। आशीर्वाद तो बनाए इसके लिए थैंक यू सो मच सर। आप भी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड है तो पूछूं? जी प्लीज। ये पर्सनल ईयर के रिलेटेड है कि ये पर्सनल ईयर स्टार्ट और एंड कब होता है सर? 1 to 9 में हो जाता है मैडम जी। नहीं मीन्स अगर समझो अगर मेरा अगर पर्सनल ईयर कुछ 7 या 8 चल रहा हो तो ये 7th ईयर चालू कहाँ से होता है? 1 से होगा। देखिए देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान हाँ कीजिएगा। आपका डेट ऑफ हाँ। बर्थ क्या है, एक बार बोलिए। शायद म्यूट हो गए हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए कृपया। हाँ जी मृदुला मैडम जी आप बताइए। हाँ 17/11/86। 17/11 है ना आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप लिखिए 1 + 7 8 हो गया, +1 + 1, ठीक है जी, 10 हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, अब इसके आगे आप 2023 को जोड़ दीजिए। 2023 को जोड़ोगे 10 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो आपका पर्सनल ईयर 8 नंबर चल रहा है। आपको ईयर हटा देना है, डेट मंथ और करंट ईयर, तीन चीजों को पकड़ना है। डेट मंथ करंट ईयर में से तीन चीजें आ गई, तो ये हो गया आपका 8 मंथ। अब 2023 में आपका ये आपका
8 ईयर चल रहा है, तो 2024 में आपका ईयर 9 होगा और 2025 में फिर आपका बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 से। ठीक है जी, क्लियर हो गया मैडम जी आपको? तो ये स्टार्ट कभी से होता है, मतलब जनवरी से होगा मेरा ये मंथ ईयर 2025 स्टार्ट? में अगर 1 आएगा आप मतलब 24 में 9 आएगा तो आप 9 ईयर्स पीछे चले जाइए यहाँ पे, तो आपका 2015 में स्टार्ट हुआ होगा और 2019 में खत्म हुआ है। सॉरी, नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन सर ये है कि ये जो ईयर स्टार्ट कभी होता है, यानी मेरा 8वां साल चल रहा है, तो ये 8वां साल मेरा जनवरी से स्टार्ट होता है या मेरा आपकी बर्थ डेट, बर्थ और मंथ से, बर्थ और मंथ। अच्छा, तो मेरा 17 नवंबर को बर्थ डेट ऑफ बर्थ है, तो हाँ मेरा जी, 17 नवंबर 2023 से ये स्टार्ट होगा 8th ईयर, हाँ जी मैडम जी, और खत्म होगा 16/11/2024। हाँ जी, लेकिन वाइब्रेशन इसका चालू हो जाएगा क्योंकि सेम ईयर है, तो 7 का भी वाइब्रेशन रहेगा और 8 का भी वाइब्रेशन रहेगा। अच्छा, ऐसे। ओके, ओके सर। और आप न्यूमरोलॉजी का क्लासेस मतलब फिर से कब स्टार्ट कर रहे हो सर कोर्स? मैडम जी अभी तो पिछला ही नहीं करा, लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा है। हाँ वो तो है, मैं नहीं कर अभी पाई सर, मैं देखेंगे, अभी काफी 30। सारे शॉर्ट कोर्स मैं बना रहा हूँ और शॉर्ट कोर्सेज के अंदर ही मैं आपको मतलब बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स न्यूमरोलॉजी के सिखाने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए। ओके, पिछला कोर्स कंप्लीट ओके, करके रखिए, आगे बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं हमारे पास। ओके सर। बहुत कुछ है सर, पढ़ने लिखने समझने के लिए बहुत कुछ है सर। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आप भी थैंक यू। मृदुला मैडम जी, कृपया म्यूट कीजिए। मंजू मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। मंजू मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया मेडिटेशन था जी, आज का, इतना बढ़िया मजा आया। आशीर्वाद बनाए रखें जी। सर वो मेरे उसमें सब डिलीट क्यों हो गए पुराने, मतलब मेडिटेशन और ये क्लासेस के सब किसमें डिलीट? अपने आप चले गए? किसमें? मतलब ये मेरे सब मतलब जो भी पुरानी क्लासेस थी ये मेरे उसमें डले हुए थे सब, अपने आप किसमें डले हुए थे मैडम जी? किसमें डले हुए थे? मेरे मोबाइल में, व्हाट्सएप में। हाँ हाँ हाँ, तो वो 90 डेज का डिसअपियर लगा होगा ना, 90 डेज में मैसेज, अच्छा सर, ठीक है, उसकी वजह से हो गए होंगे। हाँ हाँ, हाँ जी, थैंक यू सर। सर जी बहुत अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम दीपक भवानी जी, कैसे हैं आप? सर बस फर्स्ट क्लास। सर जी रिवर्स मेडिटेशन सिखाइए ना। कौन सा सर? रिवर्स मेडिटेशन, जैसे आप रिवर्स बर्थ, तत्व ज्ञान के टॉपिक में किया था शायद एक बार। हाँ वो वापस कराइए ना प्लीज। जरूर करेंगे सर, पहले पिछले वाले की मास्टरी हो गई। सर वो एक एक करके तो मैं वो आपको तो पूरा दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, आपको कोशिश करता हूँ जल्दी करवाने की। यस। प्रज्ञा ध्यान है, रिवर्स मेडिटेशन है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करवाने की। धन्यवाद। टीनी एडवेंचर के नाम से सर नमस्ते सर, सोनल देसाई बात कर रही हूँ। नमस्कार जी, आपके विवाह नए साल की बहुत 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 आपको बधाई। धन्यवाद। काफी दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं सर, सच में आज तो रोज बहुत ही आता लकी हूँ, दिन है। मैं क्लास में रोज आता हूँ, आप लोगों के दर्शन काफी दिनों हाँ हाँ सर, काफी दिनों में हम लोग नहीं कर पाए आपकी क्लासेस। एक्चुअली हम लोग को ना जूम लिंक ही नहीं मिल पाती है आपको, यूट्यूब में ही हम लोग ज्वाइन कर लेते, तो इसके लिए बात नहीं होती है सामने सामने। आप लोग बस मेरे आपका कास्ट लिस्ट में है, मैं सबको भेजता हूँ जूम लिंक, और ये है कि पहले नहीं जो सर, मगर हम लोग को व्हाट्सएप पे जो आ रही है ना वो यूट्यूब की लिंक आ रही है। आज लकीली हम लोग को जूम लिंक मिली है आपकी, ऐसे हुआ है। इसके लिए बस आपको बहुत बहुत बधाई और आपको आशीर्वाद लेने के लिए बात की थी आपसे। धन्यवाद बहुत जी, अच्छा लगा आशीर्वाद आपको। बनाए रखे हमारे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। पद्मा जैन आंटी जी नमस्कार। नमस्कार भैया, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर है, आप क्लासेस देते हो, बहुत ज्ञान अनकंडीशनली सबको देते हो, और आपके बताए अनुसार मैं पूरे
यूनिवर्स और पूरे मिल्की वे और पूरे गैलेक्सीज और सबको दे रही हूँ, और बहुत फायदा हो रहा है सबको। और क्या कहते हैं, जो कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे, और वो हील हो रहे हैं। और आपके ज्ञान का भी उपयोग मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा। आपको हैप्पी 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 न्यू ईयर। इस नए वर्ष में आपको बहुत सारा सब कुछ मिले। ईश्वर आपको धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान सुख समृद्धि यश कीर्तिमान प्रतिष्ठा सब दें। और आपने एक बात बोली थी मुझसे कि वो जब सेशन ले रहे थे आप, तो कि हीलर्स को कि थोड़े टाइम बाद जो लोग हीलर होते हैं तो ब्रेन पावर मतलब मेमोरी पावर कम होती है। तो ये मैंने यही पूछा था आपसे व्हाट्सएप पे भी, पर बात नहीं हो पा रही। आप फोन उठा लिया करो प्लीज। फोन तो कर दो, कभी मुझे मैसेज फोन भी नहीं कर पा रहा हूँ जी लोगों को, मैं मैसेज भी मतलब ऐसे भाग भाग के कर रहा हूँ, समय की बड़ी दिक्कत है। दिख रहा है, मैं तो देख लेती हूँ कि आप आज घर में हो फिर बाहर हो, ऐसे ही मैसेज आते हैं कि मैं आप आपको ट्रेनिंग में बताता हो। हूँ, मैंने वो सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया है कि सेल हमारे, जब हम पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे सेल डैमेज होते हैं। मैंने उस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस की बात की कैसे, तो आप एक बार उसको दोबारा सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल चीजें। तो आपने कहा है कि 2 घंटे रोज क्या कहते हैं मौन रहना। रोज नहीं रहना, मैंने कहा आप जितना रह सकते हैं उतना रहना है, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है। आप 20 मिनट भी रह सकते हैं, 1 घंटा भी रह सकते हैं, पूरा दिन भी रह सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर वो उससे वो ठीक हो जाएगा, उसका मतलब बैड इफेक्ट नहीं आएगा ना, ऐसा है बैड इफेक्ट। जी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। मृदुला मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। हो नहीं रहा है आपका अनम्यूट, चलिए कोई बात नहीं। सारिका गर्ग मैडम जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ सर, ये पूछना था कि जो आपने आज मेडिटेशन कराया है वो वाइफ हस्बैंड के और बॉडी के लिए कर सकते हैं सर? किसके लिए? वाइफ हस्बैंड और बॉडी के लिए। वाइफ हस्बैंड और बॉडी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हीं के लिए तो करना है। जी सर। और सर जैसा आप वो बनाओगे सर्टिफिकेट, तो सर मेरा नाम मतलब घर का अलग है, जैसे मैं अपनी आईडी चला रही हूँ सारिका गर्ग से, और सरिता गर्ग मेरा डॉक्यूमेंट में है, तो सर जैसे मैं सारिका गर्ग से मेरी वे आएंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का सर? ऐसा है जी, मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा, उसमें जी मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं, मैं आपका नाम जानता भी नहीं, अगर आप मेरे सामने आगे खड़े हो, जो आप गूगल फॉर्म के अंदर नाम भरोगे ना उसी नाम जी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और जो ईमेल आईडी भरोगे उसी ईमेल आईडी के ऊपर मिलेगा। नहीं सर, मतलब एक्चुअली ना जैसे डॉक्यूमेंट में अलग है और मेरा मैं सारिका गर्ग भर दूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। और सर मैं ये पेट के लिए भी कर सकती हूँ क्या, मतलब जो आज का ये मेडिटेशन हुआ है स्पेशली टमी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी मैडम जी, हो गया आपका म्यूट, बताइए। हाँ सर जी, मैं बोल रही थी कि मेरे को ना पेट का बहुत इश्यूज है, फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और भूख भी नहीं मालूम पड़ती है, इट इज स्ट्रेस रिलेटेड। तो हाउ डू आई डोंट नो सैटरडे का कैसे वेट कीजिए, नेक्स्ट सैटरडे की वीडियो बनाई है ना, वो जी सिर्फ जी इसी चीज क्या के लिए बोला? बनाई है। नेक्स्ट सैटरडे का वेट कीजिए, अगले शनिवार को जो वीडियो आपके पास आएगी हाँ वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए आएगी। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, जरूर सर। धन्यवाद। ओके जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस कोर्स का समापन करते हैं। कल हम एक शॉर्ट कोर्स के साथ आएंगे जो कि 2 या 3 दिन का ही होगा, जिसको हम इस वीक में खत्म करके फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम अपना एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे सभी आदरणीय सदस्य। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी लास्ट एंट्री मारी है आपने, स्वामी जी कृपया अनम्यूट कीजिए स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं काफी समय से ट्राई कर, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार आ रहा था जा रहा था और ख्याल आ रहा था कि मैं अपने को धन्यवाद दूं कि ब्रह्मांड को धन्यवाद दूं।
सबको दो जी, तो हमसे सबको ही दे ब्रह्मांड है दिया और हम ब्रह्मांड से। जी। और ये आखिरी में मेरे को मेमोरी वाला लिंक चाहिए सर, जो आपने भी किसी मित्र के लिए बोला था, एक काम ही तो कर लेते थोड़ा हैं, सा मेरे को। मेमोरी का कोर्स ही ले आते हैं 2 दिन का, बढ़िया सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप प्रज्ञा ध्यान और मेमोरी का कोर्स कर लेते हैं 2 दिन का, जिससे क्या होगा कि सारे काम जी बढ़िया हो जाएंगे। नया कर जी देते जी 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 ऐसे ही चाहिए। हो जाएगा सर, आप जी आशीर्वाद बनाए रखें। ये आप आशीर्वाद मेरे ऊपर बना है, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आपका क्लास सुन के बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ऐसा हो रहा है कि पूरा लाइफ ही चेंज हो रहा है अभी सर, आपके साथ बातचीत करके और आपके वीडियो देख के सर। बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद बनाए रखिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, काफी मेहनत करते हैं आप में भी। हाँ जी सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी। थैंक यू। हाँ जी मैडम जी बताइए। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी सबसे पहले नाम लगाइए इसके आगे कोई ना। हाँ, उमा चौधरी मेरा नाम है। ये क्या है कि इनरोलमेंट नंबर दिए हुए थे हमको कोई क्लास के लिए, तो फिर नाम चेंज करना नहीं हुआ। ओके ओके, हाँ जी जी। अभी जो मैडम जी ने पूछा है खाना नहीं पचता, उसके लिए सॉरी, मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको बोलो नौली क्रिया करेंगे तो उनका आप अच्छे से। बताइए मैडम जी, अगर आप किसी की कोई मदद कर सकते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं बोल सकते। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है, किसी दूसरे का फायदा हो सकता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप बेहिचक बोल सकते हैं। आप उनको बताइए, वो भी अनम्यूट हो रहे हैं और आप भी अनम्यूट हैं, तो आप आपस में बात कर सकते हैं। जी सर। हाँ जी। तो उनको नौली क्रिया करेंगे और कपाल भाती और अनुलोम विलोम करेंगे, उनसे फर्क पड़ेगा। और कुछ पेट के लिए जो होती है वो योगासन वगैरह करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। नौली क्या होती है? मैडम जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए मृदुला मैडम जी जी। जी, मैं शेयर कर देती हूँ मेरा। हाँ आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, वो आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। मेरे हिसाब से अभी इनको पता नहीं है कि नौली ठीक है। पर सर मेरे को प्राणायाम वगैरह सूट ही नहीं होता है। जैसे मैं जब भस्त्रिका और ये सब करती हूँ तो मैं और स्ट्रेस में आ जाती हूँ और मैंने इरिटेशन बढ़ जाता है सारा दिन। नहीं नहीं, उसके करने के 3 तरीके होते हैं मैडम जी। एक तो होता है बिगिनर्स के लिए, और दूसरा होता है कि जैसे जैसे सूट होता जाता है उस हिसाब से और एक ट्रेंड होता है। तो आप उसको स्लो गति, जितना धीमी गति से करोगे उतना आपके लिए फायदा करेगा। स्टार्टिंग होता है किसी के कोई बीमारी होती है, डिजीज होती है, उस अकॉर्डिंग उसको करना होता मैं है। जब वो आपसे करता करता पर्सनली ठीक बात होता है तो उसको करूंगी। मध्यम गति से आपने करना तो चाहिए। हाँ, आपका नाम क्या बताया आपने जी? उमा चौधरी मैडम। उमा चौधरी। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है, करते हैं मैं आपसे पर्सनली बात। ठीक है जी। ओके जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पायल शुक्ला जी। थैंक यू तो सर को बोलना चाहिए हमको। थैंक यू, हम सबको सबको ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना क्योंकि चाहिए। वी आर इन अ बिग ग्रुप। सबको थैंक यू सबको सर। ब्रह्मांड का धन्यवाद बोलना है। हम सब ब्रह्मांड में हैं और हम सब ब्रह्मांड में सीख रहे हैं एक साथ मिलके। जी सर। धन्यवाद। पायल शुक्ला मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आपके क्लास से बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे संडे नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता, टाइम खाली रहता है। तो पीछे 800 वीडियो छोड़ रखी है मैंने, अगर सैटरडे संडे में 800 में से कोई भी उठा लिया करो। हाँ वही करती हूँ और टाइम निकल जाता है। और ये एक बात बतानी थी, मैं हैदराबाद जा रही हूँ STPT के लिए। राजकोट के सब ग्रुप वाले हैं ना, हाँ तो सब जा रहे हैं हम लोग। STPT क्या है? हैदराबाद में है। क्या क्या मतलब है? क्या है ये? मेडिटेशन करना है ना। अच्छा अच्छा, चलिए ऑल दी बेस्ट, पहुंचिए हैदराबाद। हाँ सब जाते हैं राजकोट वाले। धन्यवाद जी, ऑल दी बेस्ट, पहुंचिए और बेहतर अनुभव करके आइए जीवन के। हाँ थैंक यू। थैंक यू जी। लक्ष्मी साहू मैडम। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया सबसे पहले तो ये लिंक सेम है क्या जो NLP के लिए आपने दिया हुआ था? हाँ हाँ, और दूसरी बात जो मेमोरी के लिए किसी मैडम ने पूछा ना, वो सेम इशू एक्चुअली मुझे भी है। तो प्लीज
पता था ऐसा सेम इशू बहुत सारे लोगों को होगा, इसलिए मैंने पहले ही क्लास अनाउंस कर दी है। तो प्लीज मुझे भी सेंड कर दीजिएगा ना। वैसे मैं और बात बता देता हूँ, जब आपके फिंगरप्रिंट जी जब आपके फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा लाइट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा झुर्रियां आ जाती हैं, जैसे साल के व्यक्ति के साथ होता है किसी, ठीक है जी, सभी व्यक्तियों को ये कहने का अधिकार है कि जी हमें मेमोरी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ी बहुत। असल में हमने प्रॉब्लम बना दी है, प्रॉब्लम है नहीं है। अगर हमारे पास फिंगरप्रिंट है, मैं अंगूठा लगाता हूँ और मेरे फिंगरप्रिंट बढ़िया से आते हैं, तो इसका मतलब मेरे को मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेमोरी क्या है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी फैमिली वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कभी तो एक आधा बार भूल गई तो दोनों बाप बेटी ने बोलना शुरू कर दिया, अरे इसको तो एल्जाइमर हो गया है, ये तो चीजें रख के भूल जाती है। ये कंटिन्यूअसली 2 साल तक चला है भैया। कोई बात नहीं, हम इसको वो रिवायर कर देंगे आपके ब्रेन को, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस रखना है और जी सोचना भी नहीं है कि मेमोरी कभी वीक होती है। जब तक देखिए इंसान चला भी जाता है ना, तब भी 70 घंटे तक हमारा ब्रेन कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता रहता है, तो उसके बाद भी 70 घंटे तक भी काम चलता रहता है, क्योंकि डेड बॉडी भी तो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू रिसाइकिल होती है ना। अगर मान लो एक तो किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया, एक किसी व्यक्ति का अगर अंतिम संस्कार ही नहीं किया और रखा, तो उसके शरीर कैसे अकड़ रहा है, उसके शरीर के अंदर जो दूसरे चेंजेस आ रहे हैं, स्मेल्स जो जनरेट हो रही हैं दूसरे जीव जंतुओं को आकर्षित करने के लिए, जो ह्यूमन नहीं पता लगा सकता, वो कैसे जनरेट हो। 70 से 90 घंटे तक हमारा ब्रेन तब भी काम कर रहा होता है, तो डजंट मीन कि मेमोरी कहीं भी जाती है। जब तक जिंदा है मेमोरी कहीं नहीं जाती है, तरीके बदल जाते हैं, हमारे तौर तरीके अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से इफेक्ट आता है। और उसके लिए हम क्लास करेंगे, कल ही करेंगे, और आपको चिंता नहीं उस बात की। जी थैंक यू भैया। और भैया वो जो मैंने बोला था, आपने बात हुई थी ना, वो आपका जरा कुरियर निकाल दिया है जी, आपको मिल जाएगा कल परसों तक। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 7 बजे मिलते हैं। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।